सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए ओवरऑल पाम का एनालिसिस किया जाएगा। तो फिंगर के लेंथ देख सकते हैं कि पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर देना, उसके ऊपर एक्शन लेने लगना, जिस भी बात से इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड हो गए कुछ समय के अंतराल में वो काम डेफिनेटली करना, तो ये योग ज़्यादा देखने को मिलता है। और जब शॉर्ट फिंगर होती है तो इतना फुर्ती चुस्ती में काम करने वाले होते हैं, और ख़ासकर जिस भी बात के प्रति प्रेरणा इनको मिल जाए बस वो काम डेफिनेटली कुछ समय के अंतराल में करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो किसी के अंडर में भी काम करने में इतनी ज़्यादा कंफर्टेबली नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जब फिंगर की लेंथ शॉर्ट हो तो कहीं ना कहीं वर्क में भी, यानी जॉब के रिगार्डिंग भी थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी होता ही है, जब तक हाई पोस्ट या अथॉरिटी पर ना चल जाए। इसके अलावा यहाँ देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक आ रही है, बहुत अच्छा ही पंचुअलिटी देता है। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देंगे, लेकिन जो भी काम करते हैं उसका प्रॉपर अभी तक लाइफ में क्रेडिट नहीं मिल पाया है, क्योंकि सूर्य के ऊपर क्रॉस है तो ये एक प्रकार से बहुत ग्रोथ को रोकने वाला चिन्ह होता है। यही रीज़न है कि जितना भी परफेक्शन से काम या जितना भी डेडिकेशन से काम कर लिया जाए, तब भी नाम, ख्याति, इज्जत मिलने में इतनी सक्षमता या उतना सफलता नहीं देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट इनमें अच्छा रहेगा। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखा जाए तो थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांगली रिएक्ट कर रही है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को दर्शाता है। नॉर्मली ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी को दर्शाता है। तो ऐसे जातक जो भी अपने जीवन में हासिल कर पाते हैं, जो भी कुछ कर पाते हैं, सब खुद के दम पर, खुद के एफर्ट्स और मेहनत के द्वारा ही। इसीलिए ये अच्छे खासे करेजियस टाइप ऑफ नेचर, गुड डिटर्मिनेशन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को भी यहाँ पर दर्शाता है। और फिंगर के ऊपर जैसे गैप मेंटेन हो रहे हैं तो ये अधिक खर्चीलेपन को दर्शाता है, जिसके कारण खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा आपका कम यहाँ देखने को मिलेगा। और वहीं फिंगर के ऊपर यहाँ सीधी खड़ी रेखा भी है, जिसके कारण ये अच्छे फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता भी है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छा रखना, इन सारी योगों को दर्शा रहा है। फिंगर के जो नोट्स हैं वो भी यहाँ पर डेवलप परफेक्ट है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फेलेंजेस यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी ठीक देने वाला रहता है। थंब पीछे की ओर बेंड हो रहा है, जो कि एक लविंग, केयरिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को दर्शाता है। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलता है, जिसके कारण जैसा समय परिस्थिति है उसके अनुसार अपने आप को ढाल पाने में और बहुत जल्दी डिसीजन से प्लानिंग के अंदर चेंजेस लेने वाले भी देखने को मिलते हैं। दूसरों की बातों को जल्दी भूल भी जाते हैं, दूसरों को जल्दी माफ़ भी कर देते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो योग का चिन्ह भी डेवलप्ड है, सिक्स्थ सेंस अच्छी देता है, जिसके कारण पूर्व अनुमान, आभास लगने के योग अच्छे रहते हैं। तो देखा जाए तो धार्मिक रहना बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम लेकर के आता है, जिसके कारण पीसफुलनेस, हैप्पीनेस लाइफ में तो बढ़ता ही है, लेकिन देखा जाए तो स्वास्थ्य में सुधार और अच्छा खासा जीवन शैली यापन होने के योगों को भी दर्शाता है। इसलिए भजन, कीर्तन एवं जो भी आपका जैसे यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके रिगार्डिंग एक्टिविटीज़ प्रेफर करना ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल और बेनिफिशियल यहाँ पर रहेगा। पाम का साइज यहाँ पर लंबाई में स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है, जिसके कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को भी दर्शाता है, और चौड़ाई में भी एक बराबर का ही जा रहा है, तो इस कारण से ये हार्ड वर्किंग नेचर को भी दर्शाता है। तो मेहनत में इसे देखा जाए तो कोई भी कमी नहीं है, जो भी काम एक प्रकार से अनएक्सपेक्टेड था वो सारे काम भी आपने अपने खुद के एफर्ट्स, मेहनत के द्वारा कंप्लीट किए हैं। तो अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराया जाए तो जुपिटर अपने आप में डेवलप ठीक है और शुक्र भी डेवलप ठीक है। ये मैरिड लाइफ का भरपूर सुख देता है, इसीलिए बच्चों के द्वारा भी प्रेम, प्यार, दुलार या सेवा ये अच्छा देखने को मिलता है। तो जुपिटर का शुभ होना ऑटोमेटिकली अच्छे ज्ञान को भी दर्शाता है, अच्छे संस्कार को भी दर्शाता है, और खासकर बच्चों को डिनोट करता है, इसलिए ये बच्चों का सुख भी अच्छा प्रदान करता ही है। और शुक्र कारक ही होता है सुख सुविधा का, तो जब ये दोनों माउंट अपने आप में डेवलप परफेक्ट हो तो इसलिए कहीं ना कहीं जीवन जो है सुख में आरामदायक व्यतीत होने वाला रहता है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो
सैटर्न के ऊपर आते हैं, तो सैटर्न पर आप देख सकते हैं कि सैटर्न पर ज़्यादा कोई लाइन नहीं है, लेकिन ये सैटर्न माउंट आपका डेवलप्ड अच्छा है। यही एकमात्र रीज़न है कि आपके अंदर एक प्रकार से देखा जाए तो मेहनती किस्म का स्वभाव भी अच्छा व्यक्त हो रहा है। और यहाँ भाग्य रेखा के विषय में चर्चा किया जाए तो केतु और लाइफ लाइन से मिलकर के भाग्य रेखा आपकी चली है, जो आकर के रुकी है उम्र तकरीबन 37 और 38 के एज में। और उसके बाद करियर और प्रोफेशनल लाइफ में प्रमोशन, ग्रोथ और ज़्यादा मिलने की जो योग है वो उम्र तकरीबन यहाँ डिनोट हो रहा है 42 के एज के लमसम तक, 40 और 42 के एज के मिड में। अब ये रेखा जो सीधे है ये सीधे जुपिटर तक जा रही है, तो जुपिटर व्यक्ति को वैसे भी धार्मिक भी ही बनाता है, धर्म कर्म के कार्यों में लेकर के जाता है और आरामदायक जीवन और सुखमय जीवन को भी ये यहाँ पर यापित करने के योगों को दर्शाता है। तो इसीलिए ये भाग्य रेखा अपने आप में ठीक है। और इसी में से एक शाखा निकल के जो शनि पर जा रही है, ये व्यक्ति का उम्र भी बढ़ाता है और ओल्ड एज भी कंफर्टेबल ईजी देखने को मिलता है। अगर स्वास्थ्य संबंधी यहाँ पर बात किया जाए तो लाइफ लाइन का जो फ्लो आप देख रहे हैं, तो इसमें जो डिवाइडेशन हुआ है और केतु के द्वारा जो फिश सिंबल की साइन बन रही है, ये स्वास्थ्य में सुधार का ही काम करता है। हार्ट लाइन थोड़ा सा यहाँ पर फेल करके जरूर चल रहा है, जो हल्के से ऑब्स्टिकल्स ट्रबल को हेल्थ के रिगार्डिंग माइनर इश्यूज़ को दर्शाते हैं, लेकिन कोई बहुत मेजर इश्यू या ट्रबल नहीं रहेगा। इसीलिए ओवरऑल देखा जाए तो ये शनि पर जो डिवाइडेशन होता है भाग्य रेखा का, ये व्यक्ति को उम्र अच्छा देता है और पूरा संतुष्टमय जीवन देने वाला रहता है। इसीलिए एक सिंगल पैसे की या किसी भी प्रकार की असंतुष्टि भी जीवन में जो है देखने को फिर नहीं मिलता है। बस एक कमी क्या आ रहा है, सूर्य पर क्रॉस का आ रहा है, तो ये अपने ही लोगों के द्वारा डिफेम भी करवाता है, धोखा दिलवाता है और बेबुनियाद इल्ज़ाम भी लगते हुए देखने को मिलते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो जितना मेहनत किया गया, जितना एफर्ट्स डाला गया, उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर सक्सेस नहीं मिल पाता है करियर वाइज। बाकी ऐसा देखा जाए तो यहाँ पर आपका शनि और जो गुरु है वो दोनों अच्छा है, तो इस कारण से अध्यात्म में रुचि लेने के कारण या आध्यात्मिक रुझान होने के कारण आपको संतुष्टि वहाँ से जो है अच्छा देख लेने को मिल जाएगा। बाकी सूर्य पर रेखा जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्रांगली लॉन्ग जो है यहाँ पर जा रही है और बुध और सूर्य के बीच में भी जा रहा है, जिसके कारण ये घर संपत्ति अच्छे होने के योगों को भी यहाँ पर व्यक्त करता है। और मरकरी बाउंड भी अपने आप पर डेवलप ठीक है। एक से अधिक रेखा भी यहाँ पर मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होना, बोलचाल की कला अच्छी होना, क्योंकि मरकरी लाइन भी स्ट्रांगली रिएक्ट कर रही है, तो इस कारण से हेल्थ में भी ये अच्छा सुधार व्यक्ति के कराता है और इंटेलिजेंसी के रिगार्डिंग भी कोई ज़्यादा कमी या तकलीफ परेशानी नहीं देता है। इसके अलावा देखा जाए हृदय रेखा के अंत में जैसे गोपुच की आकृति है, तो ये गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी यहाँ पर दर्शाता है। और नॉर्मली देखा जाए तो ऐसे जातक माहौल बना देने वाले होते हैं, इसीलिए आपका जो है कहीं ना कहीं लोग इंतज़ार करेंगे, इंतज़ार करते हुए भी देखने को ज़्यादा मिलता है आप जैसे जातकों का, क्योंकि हंसमुख हास्य का भी मनोरंजक किस्म का ये व्यक्तित्व देने वाला होता है जब हृदय रेखा के अंत में बायफोर्क का फॉर्मेशन बनता है। तो इसके अलावा जो हृदय रेखा है यहाँ से सीधे निकल के शनि पर पहले तो आकर के रुका है, जिसके कारण ये प्योर प्रैक्टिकल नेचर को दर्शाता है। लॉजिकल पर्सनैलिटी होती है, कैलकुलेटिव टाइप ऑफ नेचर देखने को मिलता है, जिसके कारण अपनी इमोशंस फीलिंग्स कभी भी दूसरों के सामने जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते हैं और दूसरों की हर एक बात को भले से ज्ञात कर लेंगे। और यहाँ पर एक दो शाखाएं निकल के मंगल पर भी आ रही है, जो थोड़ा एग्रेसिव नेचर भी देता है और बीपी के रिगार्डिंग भी थोड़े प्रॉब्लम को दर्शाता है। परंतु इसमें क्या हुआ कि आपकी जो भाग्य रेखा है यही ओवरलैप करके जुपिटर तक पहुँच गई है, जिसके कारण ये एक प्रकार से इमोशंस फीलिंग्स को थोड़ा बढ़ाता है। लेकिन अगर प्योरली नेचर आपका देखा जाए तो प्रैक्टिकल नेचर है और थोड़ा देखा जाए तो ये वर्कोहॉलिक नेचर को भी दर्शाता है। इसलिए कुछ ना कुछ वर्क करते रहना, अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी एक बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। ऑनेस्ट और लॉयल नेचर को भी दर्शाता है, जिसके कारण किसी को चाह करके भी धोखा नहीं दे पाते हैं और देखा जाए तो किसी का 1 रुपये भी अपने पास नहीं रखने वाले आप रहेंगे। तो इस कारण से ईमानदार किस्म का व्यक्तित्व ये देने वाला रहता है। माइंड लाइन के ऊपर देखा जाए तो माइंड लाइन का फ्लो अच्छा है, लेकिन यहाँ एक बीच में आइलैंड का फॉर्मेशन है और ये आइलैंड का फॉर्मेशन 33 के एज से लेकर के 36 और 7 के एज के बीच में। और ये जो आइलैंड होता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बर्डन, ट्रबल, प्रॉब्लम, एंजाइटी, टेंशन और डिप्रेशन, इन सभी प्रकार की प्रॉब्लमों को भी दर्शा रहा होता है। तो ये जो 33 से 37 का जो पीरियड रहा है ये लाइफ में सबसे ज़्यादा वर्स्ट और सबसे ज़्यादा ख़राब रहा है, क्योंकि इस समय आपको मानसिक प्रताड़ना जो है देखने को मिली है जीवन में। और इसके जस्ट बाद में देखेंगे तो आगे चल कर के माइंड लाइन का बायफोर्क हुआ, जिसके कारण ये इंटेलिजेंसी व्यक्ति के बढ़ाता है, सोचने समझने की सक्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, क्लेवर मेंटेलिटी, साहस, हौसला, जुनून, इन सारी चीज़ों को भी बढ़ा देने वाला रहता है, जिसके कारण ऐसा है कि ठोकर खा खा के
जो है एक प्रकार से ठाकुर बनते हैं, वो वाली बात है। तो इसलिए जीवन में किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंसेस का भी इनको कमी नहीं रहेगा, और नॉलेज के रिगार्डिंग तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। मनी मैनेजमेंट की भी अगर जहाँ तक बात करें तो वो भी कुल मिलाकर के आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि माइंड लाइन के द्वारा जब ट्रायंगल का फॉर्मेशन बनता है तो मनी मैनेज करने की जो कैपेसिटी होती है बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो जैसे फिंगर में दिख रहा है कि थोड़ा अधिक खर्चीलापन है, वो बेसिकली इंडिपेंडेंट नेचर को दर्शा रहा है, जिसके में व्यक्ति अपने मन मुताबिक ही काम करने वाला या खर्चा करने वाला होता है। लेकिन जब ऐसे ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन जाता है तो मनी बहुत अच्छा स्टोर या मैनेज कर पाने में या जनरेट इवन ऑन मनी जनरेट कर पाने में भी अच्छे सक्षम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपके माइंड लाइन से कुछ ऑफशूट्स निकल के ऊपर की तरफ भी गए हैं, तो खुद के डिसीजंस के कारण भी लाइफ में अच्छा खासा ग्रोथ और सक्सेस पाने के योगों को दर्शाता है। और बाकी देखा जाए तो प्रॉपर जो इंडिपेंडेंसी लाइफ में मिली है वो 22 के बाद में आपको मिला है, और यहाँ पर आपके जस्ट एक प्रोग्रेस लाइन यानी सक्सेस लाइन के द्वारा चेंजेस आया। तो ये जो चेंजेस है उम्र तकरीबन 35 के बाद में आया। जैसे 35 में एक आइलैंड का फॉर्मेशन हो रहा है, हालांकि 33 में ये हो रहा है, लेकिन जो लाइफ लाइन में चेंजेस है वो 35 में। इट मीन्स 35 के एज से रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से बढ़ना प्रारंभ हुई है, और बहुत अच्छा ग्रोथ इसी समय में आपने पाया है। किसी भी काम में आपने एफर्ट्स 35 के एज के लमसम में डाला है, उन सारे कार्यों से निश्चित तौर से शुभ परिणाम और ग्रोथ आपको देखने को मिला है। और 35 के एज के बाद से स्थिति जीवन में और ज़्यादा अच्छी हुई है, और बायफोर्क का जो फॉर्मेशन है ये व्यक्ति को ट्रैवलिंग भी अच्छी करवाता है। तो देश विदेश छोटी मोटी यात्रा जीवन में पर्याप्त मात्रा में देखने को भी मिलती है। तो ऐसे देखा जाए तो लाइफ लाइन में ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं है, बस लाइफ लाइन थोड़ा फेल करके चल रहा है, जो हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम को उम्र 33 से 36 के बीच में भी दर्शा रहा है, क्योंकि उस समय आपकी राहु की भी रेखा काट के गई है। तो बहुत बड़ा लॉसेस और ट्रबल उस समय आपके ऊपर रहा है, क्योंकि ये रेखा सीधे हृदय रेखा तक जा रही है। हालांकि हृदय रेखा तक पहुँची नहीं है, लेकिन फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम, मेंटल पीसनेस हार्म होना, डिसीजन प्रॉपरली नहीं ले पाना, कन्फ्यूज़न ज़्यादा होना, फेट यानी लक में थोड़ी कमी आ जाना, और फैमिली प्रेशर, ट्रबल देखने को मिलना, ये सभी योग एक साथ आपको 33 के बाद में आया है। उसके पहले मंगल की जो भूमिका रही है वो उसने क्या किया कि वो आपको पहले एग्रेसिव बहुत ज़्यादा बनाया, जिसके कारण फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन बहुत जल्दी आपको आ जाया करता था, और कहीं ना कहीं थोड़ा अपशब्द भी मुँह से निकलता था। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो समय के साथ ये सारी फॉर्मेशन जो है धीरे धीरे करके कमज़ोर भी होते गए। तो उतना एग्रेशन नहीं है, लेकिन थोड़ा चिड़चिड़ापन अभी भी ये यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। और अगर ये तिल है मंगल के ऊपर तो ये थोड़ा सा जो है ख़राब तरीके का एग्रेशन देता है। यानी एग्रेशन जब भी आएगा एग्रेशन, तो वो जब तक पूरा सेटल डाउन नहीं हो जाए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। और यहाँ पर जो तिल होता है ये मांगलिक भी व्यक्ति को बनाता है, तो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी थोड़ा सा ट्रबल एवं प्रॉब्लम ये देता है। बाकी यहाँ पर बात करें तो आपकी लाइफ लाइन के उपरांत जो सहयोगी रेखा ये चल रही है, इससे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं। तो इस कारण से लाइफ में दूसरों का सपोर्ट या समय समय पर दूसरों का सहयोग के कारण स्ट्रेस बर्डन कम होता है, और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो भी कंप्लीट होता है। अगर ये शुक्र पर भी है, अगर तिल है, तो ये वाइफ के हेल्थ के रिगार्डिंग ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। और देखा जाए तो अंदरूनी और बाहरी मंगल दोनों विकसित ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा का या मानसिक बल दोनों ठीक रहेगा। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट और स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी के अकॉर्डिंगली अच्छे देखने को मिल रहे हैं। शुक्र भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो परफेक्ट लग्जरियस लाइफ, सुख सुविधा को खासकर दर्शाता है, और ये कारक होता है स्वास्थ्य का भी, इसीलिए स्वास्थ्य में अच्छा सुधार रहने के योगों को भी दर्शाता है। जीवन में धनार्जन भी अच्छे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो शुक्र जब हथेली में अच्छा हो तो ये सबसे पहले तो शौकीन किस्म का नेचर देता है, जिसके कारण बड़े बड़े शौक अरमान जीवन के प्रति देखने को मिलते हैं। और हल्की हल्की सी आड़ी रेखाएं हैं जो थोड़े अनावश्यक चिंताओं को दर्शाती है, लेकिन देखा जाए तो सीधी खड़ी रेखा अच्छी है। तो ये अच्छे खासे सहयोग को जो कि दूसरों के द्वारा जीवन में मिलेगा, और अच्छे खासे अपॉर्चुनिटीज़ को भी दर्शाता है। तो शुक्र से कोई भी कमी नहीं है, तो समृद्धि, प्रसिद्धि, घर परिवार और सुख सुविधा, गाड़ी बंगला, इन सारी चीज़ों में भी कोई कमी आपको रहने नहीं वाला है। और जैसे केतु के ऊपर फिश सिंबल की आकृति है, तो ये लाइफ में सडन गेन, वेल्थ और प्रोग्रेस दे देने वाला रहता है। इसीलिए उम्र भी ओवरऑल देखा जाए तो ये अच्छी यहाँ पर दे रहा है। और धार्मिक यात्रा करना, धार्मिक रहना, इन सारी चीज़ों से आपका केतु और स्ट्रॉन्ग और शुभ परिणाम आपको देने वाला रहेगा। चंद्र भी अपने आप में विकसित ठीक है, तो सोचने समझने की सक्षमता या काल्पनिकता अच्छी देता है। ज़्यादा कोई नेगेटिव इंडिकेशन नहीं है, तो सकारात्मक सोच और रवैया देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखा जाए तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन थोड़ा तो इनकम्प्लीट यहाँ पर हो गया, लेकिन माइंड लाइन के द्वारा जो ट्रायंगल बना ये अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट्स को लाइफ के प्रति दर्शाता है। और जैसे कि अगर इन्वेस्टमेंट ना भी हो पाए तो अच्छे खासे सजेशन देने के योगों को भी दर्शाता है, जो आप अपने घर परिवार में दूसरों को देते हुए भी देखने को मिलेंगे।
लेफ्ट पाम में देखा जाए फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ तो फेट लाइन पूरा रुक रुक करके आपका चल रहा है। जब फेट लाइन ऐसे रुक रुक करके चलता है तो कार्यों में बार बार परिवर्तन को दर्शाता है, इसीलिए लेफ्ट पाम को जजमेंट लिया जाता है, क्योंकि लेफ्ट पाम दर्शाता है कि आप डेस्टिनी में क्या लाए थे, राइट पाम दर्शाता है कि आपने अपने मेहनत एफर्ट से अपने लाइफ को क्या किया है। तो आपका राइट पाम में जो फेट लाइन का इंडिकेशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर देखा जाए तो वी सिंबल की आकृति ज़्यादा है, इसीलिए वी सिंबल की आकृति जब भी सैटर्न माउंट के ऊपर बनती है तो ऐसे जातकों का उम्र अच्छा लंबा देखने को मिलता है और सुखमय भी देखने को मिलता है। और यही रीज़न है कि शुक्र की तरफ भी यहाँ पर आपकी जो लाइफ लाइन का फ्लो है वो आया हुआ है, जिसके कारण ये फैमिली से कनेक्शन और होम टाउन पर ही रहने के वापस योगों को दर्शा रहा होता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।